विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच विभागों का बजट व विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित। केंद्र सरकार ने रोका पीएम आवास तो शुरू किया गया अबुआ आवास। आलमगीर। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर विभागवार चर्चा 2 दिनों तक चली। अंतिम दिन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद 73,87,04,000 का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद बचे हुए सभी विभागों का बजट एक साथ पारित करा दिया गया। विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से पारित हो गया। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य को 2021 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देना बंद कर दिया था। इसके लिए तत्कालीन मंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार को पत्र लिखा था। इसके बावजूद केंद्र सरकार से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में हम झारखंड के लोगों को बिना आवास के नहीं छोड़ सकते थे। भारत सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड के 8 लाख लोगों को आवास दे रही थी। जब हम भारत सरकार ने राशि देना बंद किया तो हम लोगों ने अबुआ आवास योजना शुरू किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन जमा कराया। करीब 20 लोगों ने आवेदन के लिए दिया है। हम लोगों ने तय किया कि सभी लोगों को सरकार आवास देगी। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख लोगों को आवास दिया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में 4.50 लाख लाभुकों को आवास दिया जाएगा। इसे 2028 तक जारी रखेंगे। श्री आलम ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है। ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त किया गया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ऋण माफी, पारदेशी छात्र योजना, छात्र सुरक्षा योजना, सीएम मेगा छात्रवृत्ति योजना तथा सीएम गंभीर बीमारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। हमारी सरकार ने विधानसभा से कई बिल पास किए। इस पर पहल नहीं होने के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने 1932 खातियान सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण, मॉब लिंचिंग बिल पारित किया है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए खाद्यान्न भी नहीं दे रही है। इस कारण ग्रीन कार्ड के माध्यम से अनाज लेने वाले को राज्य सरकार खुद खरीद कर दे रही है। चर्चा के दौरान सदन में अपनी बात रखते स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के नेता। पूर्व की सरकार में 6,000 करोड़ की गड़बड़ी की जांच हो। प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि पूर्व की सरकार में बिजली का ट्रांसमिशन लाइन बनाने को लेकर करीब 6,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। बिजली बिल सूद माफी की स्कीम जारी रखनी चाहिए। गौवंश संरक्षण के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। बैजनाथ राम ने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए। इस पर काम हो रहा है। सरकार का जोर आधारभूत संरचना के निर्माण पर है। 20,000 लाइए, अबुआ आवास पाइए। नवीन जायसवाल। कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार अबुआ आवास योजना को लेकर हल्ला मचा रही है। अबुआ आवास पाने के लिए कई बार नियम बदले गए। अब लाभुकों को 20,000 लाइए और अबुआ आवास पाइए स्कीम चल रहा है। जेएसएससी में नौकरियां बेची जा रही हैं। अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद कपड़ा छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ सरकार ऐसे ही चल रही है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जेपी पटेल ने कहा कि राज्य में विस्थापन आयोग गठन की मांग वर्षों से हो रही है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यपाल बन रहे हैं बाधक। सोनू। सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि हमारी सरकार भी चाहती है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ओबीसी की आरक्षण सीमा बढ़े। जहाँ से महामहिम आते हैं वहाँ 73% आरक्षण है। बिहार में 75% आरक्षण है। यहाँ जब हम लोग प्रयास करते हैं तो महामहिम बाधक हो जाते हैं। विनोद सिंह ने कहा कि योजना बनाने से जरूरी उसका क्रियान्वयन है। राज्य में नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इस कारण उम्र सीमा 35 से बढ़ाकर 40 करना चाहिए। गैर मजरूआ जमीन के मामले में मुकम्मल नीति बनानी चाहिए। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया था परीक्षा का जिम्मा। अमित। कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अमित मंडल ने कहा कि पूरा राज्य जेपीएससी और जेएसएससी घोटाले को लेकर परेशान था। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री बनने को लेकर परेशान थे। जेएसएससी की एक भी परीक्षा सफल नहीं हुई है। सभी के पर्चा लीक हुआ है। असल में जेएसएससी ने जिन कंपनियों और एजेंसियों को परीक्षा का
जिम्मा दिया था, सभी किसी न किसी राज्य में ब्लैक लिस्टेड थी। सुनीता चौधरी ने कहा कि चिकित्सा सुविधा दुरुस्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, इसके लिए रामगढ़ उपयुक्त स्थान है।